हेलो दोस्तों, 16 सेंट्रल लाइन के साथ 1 मीटर डाया पाइप का 90 डिग्री माइटर बैंड एक कार में कैसे बनाया जाए उसका टोटल फार्मूला और थ्योरी के बारे में आज हम बात करेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं 1 मीटर डाया पाइप का ओडी और सीएफ कितना है। 1 मीटर डाया पाइप का ओडी 1 मीटर 20 और सीएफ है 3203.82 सीएफ। हम 16 सेंट्रल लाइन में करेंगे तो सीएफ को पहले, ये जो 16 सेंट्रल लाइन में हम कर रहे हैं, सीएफ को पहले 16 से डिवाइड कर लेना है। तो 3203.82 डिवाइडेड बाई 16 कैलकुलेशन करने से आता है 200.23। पहले हम सीएफ को इसलिए डिवाइड कर लिए हैं कि ये जो हम सेंट्रल लाइन 16 सेंट्रल लाइन मार्क करेंगे उसका एक सेंट्रल लाइन से दूसरा सेंट्रल लाइन का दूरी होगा 200.23। कहेंगे सीएफ को बराबर 16 हिस्से में हमको बांटना है। ये तो हो गया सीएफ का 16 सेंटर हिस्से में बांटना, जो हम पहले स्केच करके रखे हैं। उसके बाद आता है आप जहाँ सेंटर करेंगे बैंड का वहाँ एक राइट एंगल मार्क करना है। ये देखिए हम स्केच में मार्क करके भी रखे हैं। अब बारी आता है कार्ड बैग निकालने के लिए। कार्ड बैग निकालने का फॉर्मूला क्या है? जो फॉर्मूला हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ही आसान है। फॉर्मूला क्या है पहले ये जान लेते हैं। फॉर्मूला है पाइप ओडी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कार्ड बैग। यह है फॉर्मूला, बहुत ही आसान है। तो हम लोग का पाइप ओडी कितना है? 1 मीटर 20, इसको 2 से डिवाइड करना है तो कितना है? 510 510। ये हो गया कार्ड बैग। ये जो 90 डिग्री वाला है इसका कार्ड बैग है, ये है। अभी हमको क्या करना है? 0 डिग्री, 22.5 डिग्री, 45 डिग्री, 67.5 डिग्री का कार्ड बैग निकालना है। ये जो डिग्री कैसे निकलता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले सर्कल को 4 हिस्सा में बांट लेना है। एक सर्कल मतलब कितना होता है? 360 डिग्री। इसको पहले 4 से डिवाइड कर लेना है। तो एक सर्कल का 1/4 कितना होता है? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री को फिर 4 हिस्सा में बांटना है, क्योंकि 16 सेंट्रल लाइन में हमको करना है। तो 90 को 4 से डिवाइड करने से 22.5 आता है। मतलब एक सेंट्रल लाइन से दूसरा सेंट्रल लाइन का दूरी होता है 22.5। तो 0 हम 1 को मानते हैं, उसके बाद 22.5, उसके बाद उसके साथ और 22.5 ऐसे जोड़ के 90 तक पहुंचना है। फिर उधर से फिर 90 से 22.5 करके घटते हुए फिर 0 तक आना है। ये देखिए हम 16 सेंट्रल लाइन समझने के लिए सामने का और पीछे का टोटल 16 सेंट्रल लाइन भी हम मार्क करके दिखा दिए हैं। ये फ्रंट वाला है, बैक साइड वाला है। तो ऐसे ये 90 से 0 और इधर 90 से फिर 0, ऐसा करके 16 सेंट्रल लाइन हम मार्क कर लिए। ये तो हो गया सेंट्रल लाइन का डिग्री कैसे निकलता है इसके बारे में भी। बाकी जो डिग्री बचा है 22.5, 45 डिग्री, 67.5 डिग्री, इसका कार्ड बैग निकालना है। इसका कार्ड बैग कैसे निकलेगा? इसके लिए हम लोग को साइन का सहारा लेना पड़ेगा। तो पहले हम लोग निकालते हैं ये 67.5 डिग्री का कार्ड बैग। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? साइन 67.5 इसका वैल्यू निकालना है। इसके साथ हम लोग का जो कार्ड बैग निकला है उसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से आपका 67 डिग्री का कार्ड बैग निकल गया। इसको क्या कर रहे हैं? अभी इसका वैल्यू डालना है। साइन 67.5 का वैल्यू कितना है? 0.923। इसको साथ हम लोग का कार्ड बैग निकला है 510। तो इसको कैलकुलेशन करने से आता है 4714
67.17, मतलब ये 67.5 डिग्री का एक कटबैक है। ये जो 67.5 डिग्री का जो सेंटर लाइन है उसका एक कटबैक निकल गया। अभी बचा है 45 डिग्री, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, साइन 45 इंटू कटबैक। तो साइन 45 क्या होता है, 0.707 इंटू 510, तो कैलकुलेशन करने से आता है 360.62। ये हो गया ये 45 डिग्री का कटबैक। अभी बचा है 22.5 डिग्री का। इसके लिए वही सेम फॉर्मूला आजमाना है, सिर्फ डिग्री घटेगा, साइन 22.5 इंटू कटबैक इक्वल टू साइन 22.5 का वैल्यू है 0.382, कटबैक इसके साथ मल्टीप्लाई करना है इंटू 510, कैलकुलेशन करने से आता है 195.1। अब हम लोग का टोटल कटबैक निकल चुका है। 0 डिग्री में 0 में ही रहेगा आपका। अभी इसको कटबैक को डालना है। ये जो हम राइट एंगल मार्क के रखे हैं जहां हम बैंड का सेंटर करेंगे, उसके एक साइड, कोई भी एक साइड, बाएं साइड हो या दाएं साइड हो, कटबैक डालना है। पहले डालना है 90 डिग्री वाला, तो 90 डिग्री में हम लोग का कटबैक कितना निकला है, 510, मतलब ये जगह हमको 510 डालना है। उसके बाद आता है 67.5 डिग्री, उसका कटबैक कितना निकला है, 471.17, ये जगह डालना है 471.17। उसके बाद आता है 45 डिग्री, 45 डिग्री में वैल्यू ये कटबैक निकला है 360.62, ये जगह डालना है 360.62। उसके बाद आता है साइन 22.5 डिग्री, ये जगह में आपको डालना है 195, जो कटबैक निकला है 22.5 डिग्री का, ये 195 यहाँ डालना है, और 0 में 0 रहेगा। फिर इधर उल्टा करते जाना है, 195, उसके बाद 360.62, उसके बाद 471, और उसके बाद आखिर में 510। अभी जो ये तो हो गया 9 जगह का, बाकी 7 सेंटर लाइन नीचे साइड रह जाता है, जो हम इसके से जरिए दिखा नहीं पाते हैं, पाइप का उल्टा साइड रहता है। ये जो वैल्यू निकला है वो भी सेम वही रहेगा वहाँ। ये जो वैल्यू ऊपर में रहा है, ऊपर 67.5 डिग्री में, उधर भी वही सेम साइड रहेगा। जैसे यहाँ ये जो राइट एंगल मार्क किए हैं, इसका दाएं ओर रहा है, उधर भी वही रहेगा। हर जगह ऐसा, जैसा यहाँ जैसा है वैसा भी वहाँ रहेगा। ऐसा करने से आप कितना भी बड़ा डाया हो, उतना बड़ा डाया का आप एक कार्ड में 90 डिग्री बैंड बना पाएंगे। कटबैक डालने के बाद, ये तो कटबैक टोटल हम लोग का डाल गया। अभी कटबैक डालने के बाद पत्ती से या फुट रूल से हर पॉइंट को मिला के पत्ती खींच देना है। पहले 0 से उधर वाला 0, फिर ये 0 से उल्टा उधर वाला 0 को एक साथ में पकड़ना है, तो आपको बैंड में कोई गैप आने का चांस ही नहीं रहेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।